नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज यानी 17 मार्च 2022 को एक नोटिफिकेशन बहुत वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे, जो है इंदौर दाहोद रेल परियोजना से संबंधित। अब इसकी भाषा चूँकि बहुत जटिल सरकारी भाषा है, तो इसलिए कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये है किस लिए। लेकिन कुछ मोटा मोटा ये ज़रूर समझ रहे हैं कि ये लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन है और और, और ये है कुछ पॉजिटिव चीज़। तो दोस्तों, आज मैं उसी नोटिफिकेशन को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 12 मार्च 2022 को ये केंद्र सरकार की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वेस्टर्न रेलवे के जो चीफ इंजीनियर हैं महावीर सिंह जी, चीफ इंजीनियर निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, तो उनके नाम से ये जारी हुआ नोटिफिकेशन। और इसमें कहा गया है कि जो इंदौर दाहोद जो जो अपने रेल प्रोजेक्ट है, तो इसको राष्ट्रीय अवसंरचना के तहत ये इसको अनुसूचित किया जाता है। दोस्तों, अभी सवाल ये है कि ये राष्ट्रीय अवसंरचना के तहत अनुसूचित करने से इस प्रोजेक्ट में क्या हो जाएगा। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और धार और झाबुआ जैसे जो रेल विहीन जो हमारे क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। अभी जो दोस्तों लैंड एक्विजिशन में बहुत काफ़ी टाइम लगता है, ख़ास तौर पे वन और पर्यावरण मंत्रालय की जो ज़मीनें हैं या जो निजी ज़मीनें हैं तो उसको लेने में, तो ये नोटिफिकेशन जो वो काम है ये बहुत कम समय में ये पूरा करने में मदद करेगा रेलवे की। राज्य और केंद्र सरकार मिलके एक एक अधिकारी दोस्तों नियुक्त करेंगे जो कि ज़मीन अधिग्रहण का पूरा काम देखेंगे। इसके लिए एक नया अकाउंट खोला जाएगा जिसमें जो मुआवजा है या जो पौधों का जो अपने रिहेबिलिटेशन है, तो इसके लिए एक पूरा नया अकाउंट खोला जाएगा। और तो इससे जो इसके काम में है में काफ़ी गति आ जाएगी, ज़मीन बहुत तेज़ी से मिलेगी, चाहे वो वन और पर्यावरण विभाग की ज़मीन ही क्यों ना हो। रेल सूत्रों की यदि दोस्तों माने तो यह नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो ज़मीनें मिलने में 1.5 से 2 साल का वक्त लगता है, वो यह काम 4 से 5 महीने या अधिकतम 6 महीने में ही ये पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि इंदौर दाहोद जैसे रेल प्रोजेक्ट के लिए यह नोटिफिकेशन कितना महत्वपूर्ण और मायने रखता है, जो कि अभी तक तो और किसी प्रोजेक्ट में, मालवा की यदि बात करें तो रेलवे ने कभी इस तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। दोस्तों, इसमें जो है राज्य सरकार की तरफ से एक IAS अधिकारी नियुक्त होगा, एक इसमें कमेटी बनेगी जो दो सदस्यीय, और वेस्टर्न रेलवे की तरफ से चीफ इंजीनियर ये इसमें रहेंगे और ये दोनों मिलकर समन्वय करेंगे। चीफ इंजीनियर बताएंगे राज्य सरकार के अधिकारी को कि उनको रेल परियोजना के लिए कहाँ कहाँ कितनी कितनी ज़मीन चाहिए और वो किस किस उपयोग की है, और फिर ये राज्य सरकार उसके अधिग्रहण की कार्रवाई करेगी। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में जब महू सनावद जो सेक्शन का जब बड़ी लाइन में जब ये बनता जाएगा, तो ये वाले प्रोजेक्ट को लेके भी रेलवे इसी तरह का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। दाहोद परियोजना में दोस्तों प्लस पॉइंट ये है कि जो टीही तक, तो इंदौर से टीही के बीच में तो रेल लाइन पहले ही बिछ चुकी है। टीही से पीथमपुर होते हुए धार और धार से तिरला तक की पूरी ज़मीन रेलवे के पास है। तो ये वाले हिस्से में इंदौर से धार होते हुए तिरला तक काम में कोई कहीं परेशानी नहीं है। झाबुआ से पिटोल के बीच की भी ज़मीन रेलवे को मिल चुकी है। अब जो बाकी हिस्से हैं वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो अब रेलवे को लेना है, जिसमें माछलिया घाट सेक्शन है, यहाँ पे वन और पर्यावरण मंत्रालय की जो काफ़ी ज़मीनें रेलवे को मिलना बाकी हैं। तो जहाँ जहाँ पे ज़मीनें नहीं मिली हैं या जिनकी प्रोसेस अभी चल रही है, तो इस प्रोसेस में बहुत गति आएगी। और हम दोस्तों ये उम्मीद करना चाहिए कि 2022 में जो लैंड एक्विजिशन है जो रेल परियोजनाओं का, ये पूरा रेलवे को मिल जाएगा। और एक बार लैंड मिल जाती है रेलवे को, तो फिर वो तेज़ी से काम कर सकता है। वैसे भी आजकल जो नई नीति है, तो उसके तहत ये अपने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के साथ में रेलवे ने भी अब यही तय किया है कि पहले प्रोजेक्टों की सारी ज़मीनें ले ली जाएँ और देन फिर टेंडर फ्लोट करके तेज़ी से काम किया जाए। पहले ऐसा नहीं होता था और टेंडर फ्लोट हो जाते थे, फिर ज़मीनों की कॉस्ट बढ़ती रहती थी, और जब ज़मीनें रेलवे को मिलती नहीं थी तो वो ये अपने कॉन्ट्रैक्टर भी परेशान होता था, रेलवे भी परेशान होता था और पब्लिक भी परेशान होती थी। लेकिन अब ये सब शिकायतें जो कम से कम है दाहोद प्रोजेक्ट में,
ये अब नहीं रहेंगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपके साथ शेयर करना थी। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।